हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज किस पर्टिकुलर वीडियो में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ जो कि ऊबर में हुई है। ऊबर ही बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, आपको पता ही हुआ इस कंपनी के बारे में। एंड डेफिनेटली जो रोल है वो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। जो रोल है उसके बारे में लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, किस टाइप का रोल है, क्या चीज़ें आपको करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी आऊँगी। बस आप लोग यहीं से जाके अप्लाई मत करने लग जाना, वरना परेशान होगी भैया इसमें काम क्या करना है। जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके बाद परेशान होते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपना रेज्यूमे सही से बनाना है। उसके दूसरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस से जितना भी चीज़ें मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ आपको एक एक चीज़ें। तो भाई लाइक करें, कमेंट जरूर करना। डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है सारी टाइप की वीडियोज़ लेके आने की। तो भाई डेफिनेटली हम लोग बस फोकस नहीं करते कि भाई एप्लीकेशन हो गया बस ठीक है। हम लोग फोकस करते हैं कि जॉब्स में आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ताकि आपको पता रहे किस टाइप का जॉब होने वाला है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्या चीज़ हमें रेज्यूमे में डालनी है। वो हमें हिंट दिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करोगे, काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। और स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो को अभी। और सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ईजी रहेगा। और डेफिनेटली कुछ भी रहेगा शेयर कर सकते हो डेफिनेटली नीचे कमेंट में। तो एक और चीज़ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज आपने एक रिसेंटली देखा होगा या आप कमेंट्स में मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि एक फेक अकाउंट है जो मेरी सेम प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करके, सेम अकाउंट चैनल का नाम यूज़ करके वो रिप्लाई देता है कमेंट्स के। तो वो एकदम फेक है। हमारा जो अकाउंट है वो ब्लू टिक है, वेरीफाइड अकाउंट है। ब्लू टिक आपको मिलेगा या टिक आपको मिलता है, ग्रे टिक मिलता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये जेन्युइन अकाउंट है। तो किसी और पे भरोसा मत करना, मेरे को समझ के। रिसेंटली बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं मेरा नाम यूज़ करके, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ है। तो प्लीज़ यार अपना पैसे अपनी चीज़ें बता कर रखना। मैं कुछ भी के लिए चार्ज नहीं करता हूँ, बच्चों से तो मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी ऑडिटर का यहाँ पे जॉब रोल होने ऑफिशियल पेज है ऊबर का, जहां पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जहां से हम लोग देखने वाले हैं सारी चीजें। तो वेरी फर्स्ट थिंग, क्वालिटी ऑडिटर का ये जॉब रोल होने वाला है। कम्युनिटी ऑपरेशंस में आपका जो डिपार्टमेंट कम्युनिटी ऑपरेशंस है, एंड हैदराबाद में इनका क्या नाम है, इंडिया का जो कहते हैं ऑफिस है हैदराबाद में। वैसे तो बैंगलोर में भी है इनका, बट हैदराबाद में इनका काफ़ी अच्छा ऑफिस है। तो वहाँ से जाके आपको काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली रिलोकेट होना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग अबाउट द रोल के बारे में हम लोग बढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द रोल, एट उबर वी इग्नाइट द अपॉर्चुनिटीज बाई सेटिंग अप द वर्ल्ड इन मोशन। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि क्या करना है आपको। वी वेलकम द व्यूअर ऑफ ऑल द बैकग्राउंड हु सीक द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एंड बिल्ड द फ्यूचर वेयर एवरीवन एंड एवरीथिंग कैन बी मूव इंडिपेंडेंटली इफ देयर आर क्यूरियोसिटी। मतलब ये एक कॉमन कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि क्या ये लोग चाहते हैं, कम्युनिटी अपॉर्चुनिटीज में क्या चाहते हैं। मेन चीज़ हमारी क्या है भैया, हम लोग नीचे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो बेसिक क्वालिफिकेशन, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर दिस, नो इश्यूज विद दैट। द वेरी फर्स्ट थिंग, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको किस चीज़ की किस टूल्स की नॉलेज है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको एक्सेल की नॉलेज चाहिए। ठीक है, एक्सेल की नॉलेज चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 कोर्सेज दिए हुए हैं आपको। स्टॉक मार्केट का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिया हुआ है, एक वीडियो वहाँ पे पिंड है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको अवेल करना है। दूसरा मैंने एक्सेल का एडवांस एक्सेल का कोर्स दिया हुआ है, जाके तुरंत देख लो, काफ़ी चीज़ें बताई गई। एडवांस एक्सेल का है तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। मेन चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, मतलब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है। अब भैया आप एक काम करो, ठीक है, डिफरेंट टीम्स होंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, डिफरेंट आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे इसमें अपने जब आप काम करोगे टीम में, ठीक है, कंपनी में जब आप काम करोगे तो क्या होगा। स्टेक होल्डर्स उनको कहते हैं कि भैया आप एक कस्टमर हो, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, सो ही इज़ अ स्टेक होल्डर। ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि वो आपको कंपनी के लिए प्रोवाइड कर रहा है, एक क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। कंपनी का क्लाइंट है वो एक स्टेक होल्डर है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग समझते हैं स्टेक होल्डर का। उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही टूल्स होता है डिफरेंट, उसका आपको नॉलेज अब बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलने वाला है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे, एक्सपीरियंस कहीं पर भी नहीं लिखा है। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस, ठीक है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, द व्हाट कैंडिडेट्स विल डू, आप काम क्या करने वाले हो, दैट इज योर मेन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज यू शुड बी परफॉर्मिंग क्वालिटी ऑडिट्स आपके होंगे। ऑडिट क्या होता है भैया, कि सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कुछ काम किया जो कि सपोज कंपनी के पॉलिसीज के खिलाफ है, ठीक है, तो ऑडिट टीम होती है। आप कंपनी को कैसे पता चलेगा, तो ऑडिट टीम होती है, वो ऑडिट करते हैं सारे काम, सारे एम्प्लॉयज के काम, सारे सिस्टम्स वगैरह, उनको पता चलता है कि हाँ इस बंदे ने गलत काम किया, तो वो क्वालिटी ऑडिट्स आप करोगे। वो ऑडिटिंग टीम होती है, वो करती है कि पता लगाती है कि हाँ क्या गलत काम हो रहा है, क्या सही काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो ऑडिटिंग टीम करती है।
है। यू शुड बी परफॉर्मिंग क्वालिटी ऑडिट्स एंड फाइंड आउट द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर द टीम, ठीक है। तो भैया आपको ऑडिट से पता चल जाएगा क्या क्या फीडबैक्स आपको देने, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ भैया ये चीज़ नहीं सही हो रही है कंपनी में, इसको सही करवानी है, ये टीम ये काम नहीं सही कर रही है तो वो सही करवाना है। तो वो आप फीडबैक्स मतलब एक काइंड ऑफ फीडबैक आप देते हो लोगों को कि हाँ भैया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें सही करवानी है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हियर आर द ब्रॉड लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ हैं जो नीचे दी हुई हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज मॉनिटर एंड चेक क्वालिटी फॉर मेल ईमेल सपोर्ट, उसके बाद ईमेल एंड फोन सपोर्ट असाइन टू द एलओबी या रीजन, मतलब कोई भी एक एलओबी होगा, लाइबिलिटी कह सकते हो, या कोई भी एक पर्सन होगा जिसको असाइन होंगे प्रॉपर ड्यूटीज थ्रू द फोन थ्रू द ईमेल, ठीक है। तो वो प्रॉपर सारी चीज़ें करवाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसका डीप डाइव एंड एनालाइज टू फाइंड द ट्रेंड्स एंड रूट कॉजेज ऑफ द एरर्स, टू फाइंड द फीडबैक ऑन साइट और एजेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। जो एजेंट है पर्टिकुलर बंदा है जो काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस का, उसके आपको रूट कॉज मतलब एरर्स पता करने, क्या एरर्स वगैरह रही, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होती हैं। दैट इज योर ड्यूटी। ऑडिटिंग का काम ही ये होता है कि भैया आपको काम हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है, ऑडिट क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है काम का, दूसरी चीज़ चेक करता है वो सही कर रहा है कि नहीं। दैट इज द ऑल ऑडिटिंग, क्वालिटी ऑडिट का काम ही यही होता है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कोई सेल्स विच का काम नहीं है, कोई भी सपोर्ट का काम नहीं है, आपको ऑडिटिंग प्रॉपर करनी है, तो काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर रिपोर्ट ऑन वीकली क्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो वीकली क्वालिटी मैट्रिक्स वगैरह रहेंगे जिसमें आपको रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने हैं, वो आपको बताया जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो एक्सेल का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ भी रिपोर्ट्स की बात होती है, जहाँ भी ऐसी चीज़ों की बात होती है कि हाँ भैया यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको ग्राफ्स, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जनरेट करनी है, या कोई भी रोल में घुस जाओ भाई। आई एम ए डेटा इंजीनियर, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 years, और मैं बताऊँ मेरे को एक्सेल का मतलब एक्सेल की रिक्वायरमेंट डेली पड़ती है। कोई भी आपको काम रहे, कोई भी शॉर्ट वो क्या नाम है क्लीनिंग करना हो, डेटा को मैच करना हो, डेटा को कंपेयर करना हो, आपको जरूरत पड़ती है एक्सेल की। एक्सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ढेर सारे फॉर्मुलेज होते हैं एक्सेल के जो आपको आने चाहिए। तो भैया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, पहले ही जाके उठा सकते हो, हेल्प करेगा वो। उसके बाद कोलैबोरेट विद APAC टीम, ये इनकी कुछ इंटरनल टीम्स होगी, उसके साथ कोलैबोरेट करके जो भी काम है वो करवाना है, जो भी टीम से रिडायरेक्ट करवाना है उस टीम को रिडायरेक्ट करो, काम करवा। दैट इज द मेन ड्यूटी ऑफ योर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट इन सेटिंग अप द QA प्रोसेस फॉर न्यू लॉन्च ऑफ BPO COEs, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लीड द प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, आपको क्वालिटी परफॉर्मेंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें करवानी होती हैं। अप्लाई करने के देखो अकोमोडेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। अकोमोडेशन विल बी बेस्ड ऑन योर रिलीजियस एंड मेडिकल कंडीशंस एज पर द, मतलब आपको अकोमोडेशन अगर मान लो रीएलोकेट करो कहीं तो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, तो आप इससे जाके आप मांग सकते हो अकोमोडेशन @Uber, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप जब सेलेक्ट हो जाते हो वो आपको दिया जाता है, खाना वगैरह सब आपको मिलता है कंपनी के थ्रू ही, और अकोमोडेशन आपको ट्रैवल का ये सारी चीज़ें कंपनी देती है, तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम अगर देगी तो वर्क फ्रॉम होम का पूरा सेटअप देती है ऊबर, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप ऊबर हैदराबाद ऐसे करके सर्च करो, ठीक है। हैदराबाद ऑफिस आप सर्च करोगे, काफ़ी अच्छा ऑफिस है इनका, बहुत ही बढ़िया ऑफिस है। आप इसमें जाके काम करोगे डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो दैट इज़ ऊबर हैदराबाद ही है, दैट इज़ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ऊबर हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ पिक्चर्स अलग अलग भी हैं, तो आप यहाँ से जाके फाइंड कर सकते हो। एंड सैलरी के बारे में अगर आप देखना है तो सैलरी में मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है ना, आप खुद सर्च कर लो, दैट इज़ मच बेटर। आप सैलरी के बारे में खुद सर्च कर लिए, बिकॉज आपको ना ये पता चल जाता है कि भैया कहाँ से कैसे पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊबर सैलरी, ठीक है, ऐसे करके हमें पता चलेगा। अगर गूगल पे किसी ने डाला होगा तो हमें पता चल जाएगा। दैट इज 4 LPA का यहाँ पे इन लोगों ने बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑडिटर को @Uber गिव्स 4 LPA, ठीक है, 4 LPA का आपका पैकेज होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि लाइक 4 LPA का पैकेज जो लिखते हैं 4 लाख का, 4.5 लाख का, 4 LPA का 4 लाख का पैकेज देते हैं। वो डिफर करेगा परफॉर्मेंस पे, बिकॉज इन लोगों ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि हाँ ये पैकेज है। तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, फ्रेशर हो फ्रेशर्स पे डिपेंड करेगा, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, कितनी चीज़ें आती है, कितने स्किल्स आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो वो सारी चीज़ें होती है, इसीलिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई करने का बस लिंक दिया। आप जाओगे अपने देसी मास्टर वेबसाइट की, आपको लिंक मिलेगा। जैसे मान लो ये वाला ऊबर का है, ठीक है, तो इसको मैंने टैप किया, नीचे जाओगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, उसमें बस टैप करना रहता है जब तक वो एक्टिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है एक्चुअली, इसलिए नहीं खुला, ठीक है। जब तक वो एक्टिव रहता है तब तक यहाँ पे दोनों का मेंटेनेंस चल रहा है ग्रो का इस समय, तो जब तक वो एक्टिव रहता है तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी गारंटी नहीं रहती इन सब जॉब्स की कि भाई कब तक ये एक्टिव रहेंगे। जैसे ये वाला है ना, ये ऐसे करके जॉब आपको मेन पोर्टल पे ले जाता है। सिमिलरली बहुत ढेर सारे जॉब पोस्टिंग्स है जो हम लोग डेली पोस्ट आउट करते रहते हैं, फ्री रिसोर्सेज जो हम पोस्ट आउट करते रहते हैं, इंटर्नशिप्स हैं BTech के लिए, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी फॉर 2022-23 पास आउट्स के लिए अप्लाई करते रहते, मतलब पोस्ट आउट करते रहते हैं, डेफिनेटली हेल्प करेगा
मिलेगा। तो भाई आपको सर्च करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है। काफ़ी चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं रिसेंटली, काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो आपको यूज़ करके कई लोग अच्छे अच्छे कंपनीज़ में घुस रहे हैं, कई लोग अच्छे अच्छे कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, कमेंट करके बताते हैं, मैसेज करके बताते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक आपको दे दिया है, व्लॉग चैनल का लिंक हमारा है, नहीं जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। व्लॉग चैनल पर एक एक नंबर चीज़ें आती रहती है, डेफिनेटली मज़ा आएगा देखने में। पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे मैं सेटल्ड हूँ बैंगलोर में, मैं बैंगलोर की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, कैसे वहाँ पर लाइफ चल रही है, लाइफ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं डेटा इंजीनियर, बेसिकली मैं शेयर करता रहता हूँ चीज़ें, तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, एक प्रॉपर सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, उस पर टैप करोगे सारे सोशल लिंक्स खुल जाएंगे, फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आती रहती हैं, डेफिनेटली मजा आएगा। तो यहाँ तक वीडियो अगर देख रहे हो तो वॉच टिल द एंड, जरूर कमेंट करना। और सारी चीज़ें अगर पता चल गई तो भाई अभी रेज्यूमे बनाओ, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक्सेल वेक्सेल का नॉलेज है मेरे पास, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, सारी चीज़ें आप मेंशन करो और अप्लाई करो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल अगर कोई आता है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। CRM टूल कोई आता है तो वो मेंशन कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें थी, डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि मेरी शॉर्टलिस्टिंग हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।